गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप सभी मेरे साथ 20% वर्कआउट के लिए रेडी हो जाइए। आज हम वर्कआउट में कुछ अलग करने जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को वर्कआउट में कराऊंगा योग आसन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराऊंगा जी। तो आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सर्वप्रथम हम अपने सभी जॉइंट्स को फ्री करेंगे। दोनों हाथों को कमर में रख लेंगे और पैर को रखने के भाग को फ्री करने के लिए 10 बार गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप डाउन कर लेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप डाउन 1 2 3 4 5। घुटने पे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। कमर में आ जाएंगे। दोनों हाथों को कमर में रख लें। 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। हाथों को सामने लाएंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। राइट से 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को एक साथ क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को कमर में रख लें और 5 बार ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 नहीं ले 3 मिलेगा खाना गरम। 4 5। दाएं बाएं 1 2 3 4 5। साइड में 1 2 3 4 5। राउंड कर लेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। अब हमारे सभी जॉइंट्स फ्री हो गए हैं। अब हम आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम खड़े होकर किए जाने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। सर अगर संभव हो तो योगा म्यूजिक चलाएंगे। खड़े होकर किए जाने वाले आसन में हम सर्वप्रथम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। त्रिकोण आसन का अभ्यास के लिए आप सभी स्थिति ले लेंगे। आसन स्थिति, आसन के पूर्व जो हमारे शरीर की स्थिति होती है उसे आसन स्थिति बोलते हैं। तो सर्वप्रथम सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैर की एड़ियां मिली हुई पंजे वी शेप में, दोनों हाथ हमारे जंघाओं से सटी हुई, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा सामने की ओर, स्वसंगति सामान्य। सर्वप्रथम हम दाहिने पैर को
दाएं और 2 से 3 फीट की दूरी पर रखेंगे। दोनों हाथों को जमीन के समानांतर फैला लेंगे और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकेंगे। दाहिने पैर को छूने का प्रयास करेंगे दाहिनी हथेली से। गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हुए दृष्टि को बाएं हाथ की हथेली पर रखेंगे। यह आसन की मुख्य स्थिति है। आसन की मुख्य स्थिति में कुछ रुक कर हमारे बाईं ओर हो रहे खिंचाव को, दाहिनी ओर हो रहे दबाव को अनुभव करेंगे। आसन के मुख्य स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। श्वास लेते हुए सीधे हो जाएंगे। दोनों हाथों को नीचे लाते हुए जंघाओं से सटा लें और दाहिने पैर को वापस बाएं पैर के पास लाते हुए आसन स्थिति में वापस आ जाएं। इधर म्यूजिक बंद कर देंगे। अब हम आराम से फिर खड़े हो जाएंगे और आसन के अभ्यास से हमारे शरीर में आए हुए परिवर्तन को, खिंचाव दबाव को आंखें बंद करके अनुभव करेंगे। अब हम संतुलन के लिए यही अभ्यास हम विपरीत ओर से भी करेंगे। आसन स्थिति में आ जाएंगे। बाएं पैर को 2 से 3 फीट की दूरी पर बाईं ओर रखें। दोनों हाथों को जमीन के समानांतर फैला लेंगे और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें। बाएं हाथ की हथेली से बाएं पैर के पंजे को छूने का प्रयास करेंगे। गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हुए दाहिने हाथ की हथेली को देखने का प्रयास करेंगे। यह आसन की मुख्य स्थिति है। आसन के मुख्य स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। आसन के मुख्य स्थिति में कुछ क्षण रुककर हमारे दाहिनी ओर हो रहे खिंचाव को, बाईं ओर हो रहे दबाव को अनुभव करेंगे। इसके पश्चात श्वास लेते हुए सीधे हो जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाते हुए जंघाओं से सटा लेंगे और बाएं पैर को वापस दाहिने पैर के पास लाते हुए पुनः आसन स्थिति में आ जाएंगे। आराम से दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर बना लें। आंखें बंद करके आसन के अभ्यास से हमारे शरीर में आए हुए परिवर्तन को अनुभव करेंगे। आसन में हम श्वास प्रश्वास को विशेष ध्यान रखते हैं। हमारा ध्यान कब श्वास छोड़ना है एवं कब श्वास लेना है, इस पर रहना चाहिए। त्रिकोणासन का ही अभ्यास हम दूसरे प्रकार का अभ्यास हम करेंगे, परिवृत्त त्रिकोणासन। परिवृत्त त्रिकोणासन में हमारा शरीर घुमावदार लेते हुए त्रिकोण आकृति में दिखाई देता है। तो आसन स्थिति में आ जाएंगे। दाहिने पैर को 2 से 3 फीट की दूरी पर दाईं ओर रखें। दोनों हाथों को जमीन के समानांतर फैलाएं। उसके पश्चात श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे और दाहिने हाथ की हथेली से बाएं पैर के पंजे को छूने का प्रयास करेंगे। बायां हाथ ऊपर आसमान की ओर, गर्दन को ऊपर की ओर घुमाते हुए बाएं हाथ की हथेली को देखने का प्रयास करेंगे। यह आसन की मुख्य स्थिति है। आसन के मुख्य स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। आसन के मुख्य स्थिति में कुछ क्षण रुकें और शरीर में हो रहे परिवर्तन को, खिंचाव दबाव को अनुभव करेंगे। इसके पश्चात श्वास लेते हुए सीधे हो जाएंगे। दोनों हाथों को नीचे लाते हुए जंघाओं से सटा लें। दाहिने पैर को बाएं पैर के पास वापस लाते हुए आसन स्थिति में वापस आ जाएंगे। आराम से प्रत्येक आसन के पश्चात हम शरीर को थोड़ा सा विश्राम देंगे और आसन के अभ्यास से हमारे शरीर में आए हुए परिवर्तन को, खिंचाव दबाव को अनुभव करेंगे। उसके पश्चात संतुलन के लिए हम यही अभ्यास दूसरे साइड से भी करेंगे। पुनः आसन स्थिति में आप सभी आ जाएंगे। सर्वप्रथम बाएं पैर को दाहिने पैर से 2 से 3 फीट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को जमीन के समानांतर फैला लेंगे बगल में। उसके पश्चात श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे और बाएं हाथ की हथेली से दाएं पैर के पंजे को छूने का प्रयास करेंगे। हमारा दाहिना हाथ ऊपर आसमान की ओर, गर्दन को ऊपर की ओर घुमाते हुए दाहिने हाथ की हथेली को देखने का प्रयास करेंगे। यह आसन की मुख्य स्थिति है। आसन के मुख्य स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। आसन के मुख्य स्थिति में कुछ समय रुकेंगे और
शरीर में हो रहे परिवर्तन को, खिंचाव दबाव को अनुभव करेंगे। के पश्चात अब हम श्वास लेते हुए सीधे हो जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाते हुए जंघाओं से सटा लें और बाएं पैर को वापस लाते हुए दाहिने पैर के पास ले आएं और आसन स्थिति में वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर बना लें। आंखें बंद करके हमारे शरीर में आए हुए परिवर्तन को, खिंचाव दबाव को अनुभव करेंगे। शरीर को हाइड्रेट करने के लिए बीच में आप सभी एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं। इसके पश्चात अब हम त्रिकोणासन का एक और अभ्यास होता है, परिवृत्त त्रिकोणासन, सॉरी पार्श्व त्रिकोणासन। आप सभी पुनः आसन स्थिति में आ जाएंगे। दाहिने पैर को बाएं पैर से 2 से 3 फीट की दूरी पर रखेंगे। दोनों हाथों को जमीन के समानांतर फैला लें। उसके पश्चात दाहिने पैर के पंजे को 90 अंश दाहिनी ओर घुमा लेंगे और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकेंगे। दाहिनी जंघा को जमीन के समानांतर लाएंगे और दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर के पंजे के पास रखेंगे, दाहिने हथेली को, और बाएं हाथ को ऊपर लाते हुए कानों से सटा लेंगे, बाएं कान से स्पर्श करता हुआ, और हम बाएं हाथ को देखने का प्रयास करेंगे। यह आसन की मुख्य स्थिति है। आसन के मुख्य स्थिति में कुछ क्षण रुकेंगे और दाहिनी ओर हो रहे दबाव को, बाईं ओर हो रहे खिंचाव को अनुभव करेंगे। आसन के मुख्य स्थिति में कुछ क्षण रुककर शरीर में हो रहे परिवर्तन को अनुभव करेंगे। आसन के मुख्य स्थिति में श्वास लेना है एवं श्वास छोड़ना है। उसके पश्चात अब हम दाहिने हाथ को जंघाओं से सटा लेंगे और श्वास लेते हुए सीधे हो जाएंगे। दोनों हाथों को नीचे ले आएं। दाएं पैर को बाएं पैर के वापस लाते हुए आसन स्थिति में वापस आ जाएंगे। आराम से दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर बना लें। आंखें बंद करके शरीर में हो रहे परिवर्तन को अनुभव करेंगे। संतुलन के लिए यही अभ्यास हम विपरीत ओर से भी करेंगे। आसन स्थिति में आ जाएंगे। अब बाएं पैर को दाहिने पैर से 2 से 3 फीट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को जमीन के समानांतर फैलाएं। बाएं पैर के पंजे को 90 अंश बाईं ओर घुमा लेंगे और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे। बाएं जंघा जमीन के समानांतर आने दें। बाएं पैर की बाएं हथेली को बाएं पैर के पंजे के पास जमीन पर रखेंगे। दाहिने पैर को दाहिने हाथ को दाहिने कान से स्पर्श कराते हुए दाहिने हाथ की हथेली को देखने का प्रयास करेंगे। यह आसन की मुख्य स्थिति है। आसन के मुख्य स्थिति में दाहिनी ओर हो रहे दबाव को, बाईं ओर हो रहे खिंचाव। ये कुछ ब्रेकफास्ट ले जाने के लिए क्या मिलेगा जिसको 10 बजे खा सकता हूँ? 12 बजे तो आसन की मुख्य स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। क्षण रुककर अनुभव करेंगे। दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए जंघाओं से सटा लेंगे। श्वास लेते हुए सीधे हो जाएंगे। दोनों हाथों को जमीन जंघाओं से स्पर्श करा लें और बाएं पैर को दाहिने पैर के पास वापस लाते हुए आसन स्थिति में वापस आ जाएंगे। आराम से मैं आंखें बंद कर लें और आसन के अभ्यास से हमारे शरीर में आए हुए परिवर्तन को अनुभव करेंगे। इसके पश्चात अब हम बैठकर किए जाने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। आप सभी अपने अपने स्थान पर आसन स्थिति में आ जाएंगे। बैठकर किए जाने वाले आसन की स्थिति में हम दोनों पैर को सामने की ओर फैला लेंगे। दोनों हाथ को दोनों बगल में धरती पर, हथेलियां धरती पर दबाव बनाती हुई, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, चेहरा सामने की ओर, श्वसन गति सामान्य। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं एड़ी को नितंब के नीचे रखेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं एड़ी के नीचे
नितंब के नीचे रखेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे। यह वज्रासन की स्थिति है। इसी में हम मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों में मुट्ठी बना लेंगे। मुट्ठी इस प्रकार से बनाएंगे, अंगूठे को अंदर की ओर रखेंगे और अंगूठे को सभी चारों उंगली से दबा लेंगे और हाथों को नाभि के पास रखेंगे मुट्ठी बना करके, और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। अपने सीने को जंघाओं से स्पर्श कराएंगे। उसके पश्चात गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे, सामने को देखने का प्रयास करेंगे। हमारा सीना जंघाओं से स्पर्श ही रहेगा। यह आसन की मुख्य स्थिति है। आसन की मुख्य स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। कुछ क्षण रुककर हमारे पेट में हो रहे दबाव को, पीठ में हो रहे खिंचाव को अनुभव करेंगे। कुछ क्षण रुकने के पश्चात श्वास लेते हुए सीधे हो जाएंगे। दोनों हाथों को घुटने पर रखकर वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में ही हम बैठकर शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को बगल में रख लेंगे धरती पर और दोनों हाथों को जमीन के सहारे ही सरकाते हुए हम आगे की ओर ले जाएंगे। सामने की ओर झुकेंगे श्वास छोड़ते हुए और मस्तक को धरती से स्पर्श कराएंगे। यह आसन की मुख्य स्थिति है। आसन के मुख्य स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। आसन की मुख्य स्थिति में कुछ क्षण रुकें और पेट में हो रहे दबाव को, पीठ में हो रहे खिंचाव को अनुभव करेंगे। कुछ क्षण रुकने के पश्चात श्वास लेते हुए पुनः सीधे हो जाएंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रखने वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाएंगे। इसी स्थिति में हम मंडूकासन एवं शशांक आसन के विपरीत आसन उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों के बल हम लोग खड़े हो जाएंगे। आप सभी खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर बना लेंगे बैलेंस के लिए। और अगर सभी लोगों से संभव नहीं होगा उष्ट्रासन का अभ्यास तो आप सभी हाथ में कमर को रख लेंगे इस तरह से और उसके पश्चात सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। गर्दन को पीछे की ओर झुकाते हुए पीछे को देखने का प्रयास करेंगे। यह अर्धउष्ट्रासन की स्थिति है। अर्धउष्ट्रासन की स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी और जिनसे संभव तो दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे। दोनों हाथों से एड़ियों को स्पर्श करेंगे। शरीर को झुका करके गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे और पीछे को देखने का प्रयास करेंगे। यह उष्ट्रासन की मुख्य स्थिति है। आसन के मुख्य स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रहे। आसन की मुख्य स्थिति में कुछ क्षण रुककर हमारे कमर में हो रहे दबाव को, सीने में हो रहे, जंघाओं में हो रहे खिंचाव को अनुभव करेंगे। कुछ क्षण रुकने के पश्चात सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर लाते हुए सीधे हो जाएंगे। उसके पश्चात एड़ियों पर पुनः बैठ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। इसी स्थिति में हम सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे। सुप्त वज्रासन के अभ्यास के लिए दोनों कोहनी के सहारे हम अपने शरीर को पीछे की ओर झुकाएंगे। कंधे को जमीन से स्पर्श कराएंगे, सिर को जमीन से स्पर्श कराएंगे। दोनों हाथों को जंघाओं पर रखेंगे। यह सुप्त वज्रासन की मुख्य स्थिति। आसन के मुख्य स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। आसन के मुख्य स्थिति में कुछ क्षण रुकें और जंघाओं में हो रहे खिंचाव को, सीने में हो रहे खिंचाव को, कमर में हो रहे एवं पीठ में हो रहे दबाव को अनुभव करेंगे। कुछ क्षण रुकने के पश्चात हम
सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाएंगे, दोनों कोहनी के सहारे। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लेंगे, वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब हम लेट कर किए जाने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। आप सभी अपने अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाएंगे, आसन स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए आसन स्थिति यह होती है, दोनों हाथों को सिर के ऊपर फैला लेंगे, दोनों हाथ की हथेलियां अब हमारी ठुड्डी जमीन को स्पर्श करती हुई, पैर के पंजे ऊपर आसमान की ओर। अब हम धनुरासन का सर्वप्रथम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को नीचे लाते हुए कंधे के बराबर रखेंगे। उसके पश्चात श्वास लेते हुए कमर से ऊपर शरीर के भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे, कोहनी सीधी। यह भुजंगासन की मुख्य स्थिति है। आसन के मुख्य स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। कुछ क्षण रुकें। उसके पश्चात श्वास छोड़ते हुए शरीर को नीचे लाते हुए अपने सीने को, ठुड्डी को धरती से स्पर्श करा लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, पुनः आसन आ जाएंगे। लेट कर किए जाने वाले आसन के आराम की स्थिति में हम दोनों पैरों में थोड़ा सा बना लेंगे, दोनों हाथों को विपरीत कंधों पर रखेंगे, दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर एवं बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर, और दोनों हाथ क्रॉस है वहां पे अपने ठुड्डी को रखेंगे। यह पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आराम की स्थिति है। इस स्थिति में शरीर को आराम मिलता है। यह मकरासन की स्थिति है, आराम की भी स्थिति है। इसके पश्चात अब हम इसका विपरीत आसन सर्वासन का अभ्यास करेंगे। अब फिर पुनः आसन स्थिति में आ जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर जमीन की ओर, हथेलियां जमीन को स्पर्श करती हुई, दोनों हाथों में मुट्ठी बना लेंगे और दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रखेंगे, नीचे लाते हुए। अब कमर से नीचे आप श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। यह मकरासन की स्थिति है। मकरासन की स्थिति में रुकें। मकरासन की मुख्य स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। स्थिति में हमारे कमर में हो रहे दबाव को, जंघाओं में हो रहे खिंचाव को अनुभव करेंगे। कुछ समय पश्चात श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों के एक साथ जमीन की स्पर्श करा लेंगे और दोनों हाथों को ऊपर लाते हुए आसन तीनों वापस आ जाएंगे। आराम की स्थिति में आ जाएंगे। मकरासन की स्थिति में दोनों हाथों को कंधों पर रखें, दोनों हाथों के साथ में ठुड्डी को रखें, दोनों पैरों में अंतर बना लें, दोनों पैर अंदर की ओर, पंजा बाहर की ओर। टाइम हो सर 6:30 हो गया। ठीक है सर। अब हम पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। आप सभी पीठ के बल आ जाएंगे, शवासन का अभ्यास करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। आसनों के पश्चात शवासन का अभ्यास करना चाहिए। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर बना लेंगे, दोनों हाथों को शरीर के बगल में कुछ दूरी पर रखें। गर्दन को किसी भी आरामदायक स्थिति में दाईं या बाईं ओर झुका लेंगे, दोनों हाथ की हथेलियां खुली हुई, दोनों पैर के एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। समस्त आसनों के अभ्यास से हमारे शरीर में आए हुए परिवर्तन को अनुभव करेंगे। कंप्लीट कीजिए, समय हो गया। जी सर, जी सर। पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह तेज होता हुआ अनुभव करेंगे। सांसों की गति जो तेज हो गई थी उसे शांत करने का प्रयास करेंगे।
पूरा ध्यान सांसों पर लगाएंगे। श्वास लेने से हमारा पेट फूलता हुआ एवं श्वास छोड़ने से हमारा पेट अंदर की ओर दबता हुआ अनुभव करेंगे। हमारा पूरा शरीर एक शव की भांति धरती माता की गोद में। अब हम चंद्र अपना रिजल्ट से टाइम हो गया है। मिशन आइडियल वेट प्रोग्राम भी है। जी सर। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथों को जंघाओं से कटा लेंगे। दाहिने हाथ को जमीन के सहारे सरकाते हुए सिर के ऊपर ले जाएंगे, दाहिनी भुजा दाहिनी कान को स्पर्श करती हुई। बाएं हाथ को सीने पर रखेंगे, बाएं पैर के घुटनों को मोड़ते हुए पंजे को दाहिने घुटने के पास रखेंगे, दाहिनी करवट लेंगे। इसके पश्चात दोनों हाथों के सहारे बैठ जाएंगे, आंखें बंद, दोनों हाथों को सामने की ओर लाते हुए दोनों हाथों की हथेलियों में घर्षण करेंगे। हथेलियां गर्म हो जाने पर गर्म हथेलियों को आंखों पर रखें, उष्मा को अनुभव करेंगे एवं दोनों हथेलियों से संपूर्ण चेहरे की मालिश करते हुए धीरे से कोमलता से आंखें खोल लेंगे। इसी के साथ आज का हमारा 20% वर्कआउट यहीं पर संपन्न होता है। मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। मैं नंद कुमार चंद्रा मालपुरा से बिलोंग करता हूं। पेशे से एक व्यवसायी हूं और अभी एक वेलनेस कोच के रूप में कार्य कर रहा हूं। इस सिस्टम के बारे में मुझे मेरे कोच के माध्यम से जानकारी मिली। उनसे हैप्पी टू हेल्प का लिंक रिसीव हुआ, 3 दिन का ट्रायल सेशन ज्वाइन किया और मैंने मेंबरशिप लेते हुए सभी कोचेस के गाइडलाइंस का पालन करते हुए प्रॉपर अपना वीडियो ऑन करते हुए डेली क्लास अटेंड करता हूं और पहले से मैं काफ़ी अच्छा फील महसूस कर रहा हूं। मेरा डाइजेशन प्रॉब्लम था, वो समस्या दूर हो गया है। इसके लिए मैं अपने कोच को, पूरे सिस्टम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।